नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम आधुनिक भारतीय गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज की कक्षा में हम नाटक एवं एकांकी गद्य विधा को पढ़ेंगे। इसके अंतिम चरण में है। अब तक भी यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है तो इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आप अपने संपूर्ण सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं। आज की कक्षा का पहला प्रश्न रहेगा, अंधेर नगरी, कोर्ट मार्शल, द्रौपदी, कौमुदी महोत्सव और स्कंदगुप्त इन नाटकों को इनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो अंधेर नगरी का पात्र है नारायण दास, कोर्ट मार्शल का है रामचंद्र, द्रौपदी का पात्र है सुरेखा, कौमुदी महोत्सव का है चाणक्य और स्कंदगुप्त का है मातृगुप्त। स्कंदगुप्त और अंधेर नगरी दोनों नाटक हम अपने चैनल हिंदी बुकशाला पर पढ़ चुके हैं। तो इसके दो पात्र भी यदि आपको आते हैं तो बाकी के आप सुमेलित कर लेंगे। अधिकतर नेट के पेपर में होता है कि एक पात्र का चारों ऑप्शंस में से जो सुमेलित करने वाले होते हैं, यदि एक की रचना का भी रचनाकार आपको पता है या पात्र पता है तो बाकी सभी सुमेलित इजीली हो जाते हैं। पुनः देख लेते हैं। अंधेर नगरी का पात्र है नारायण दास, ये गुरुजी के दो चेले थे, उनमें से एक ये था। प्रकाशन वर्ष है 1881, नाट्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कोर्ट मार्शल का मुख्य पात्र है रामचंद्र, प्रकाशन वर्ष है 1991 और इसके लेखक हैं स्वदेश दीपक, यह जातिवाद पर आधारित है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का 1972 में लिखा फेमस नाटक है जिसकी मुख्य पात्र हैं सुरेखा। कौमुदी महोत्सव को लिखा है रामकुमार वर्मा ने 1954 में, मुख्य पात्र हैं चाणक्य। स्कंदगुप्त के पात्र हैं मातृगुप्त और 1928 में इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आप सभी जानते हैं हिंदी नेटशाला चैनल पर हम तैयारी करते ही हैं। इसके अलावा किताबें, पूरी किताबें जिसके अंतर्गत आपके नाटक, उपन्यास, निबंध संग्रह, कहानियों की पूरे संग्रह हो सकते हैं, वह सब हम हिंदी बुकशाला चैनल पर पढ़ते एवं सुनते हैं। इसी क्रम में आरपीएससी की तैयारी के लिए जितनी भी रचनाएं हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। वर्तमान में आपका महाभोज गोदान उपन्यास पढ़ने के बाद त्यागपत्र आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में हमने नहीं पढ़ा था, वह हिंदी बुकशाला पर चल रहा है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने मेरी तिब्बत यात्रा, गोदान, महाभोज, आपका बंटी सब पढ़ लिए, वो त्यागपत्र उपन्यास के लिए हिंदी बुकशाला चैनल को ज़रूर देखें। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगला प्रश्न रहेगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल और विद्या सुंदर। हम सभी जानते हैं विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है और इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह 1868 में लिखा हुआ नाटक है। मूल नाटक है संस्कृत नाटक चौर पंचाशी का। चौर पंचाशी का जो संस्कृत नाटक है उसका अनुवाद विद्या सुंदर के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1868 में किया। अब बाकी ये जो ऑप्शंस हैं ये किन किन के मूल नाटक जो संस्कृत हैं उनका ये अनुदित हैं, उनकी ये अनुदित रचना है। तो मूल नाटक देते हैं प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पाखंड विडंबन के नाम से 1872 में इसको प्रकाशित करवाया। सट्टक इसको 1875 में कर्पूर मंजरी के नाम से लिखा गया। संस्कृत से मुद्रा राक्षस इसको भी लिया गया और चंद्र कौशिक के आधार पर सत्य हरिश्चंद्र की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 में की और ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन। तो ये यूजीसी नेट का जो 2014 वाला पेपर था उसमें पूछा गया था। सज्जन जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। सज्जन 1910 में आया, प्रायश्चित आया 1913 में, राज्यश्री आई 1915 में, विशाख आया 21 में, अजातशत्रु आया 22 में, जन्मजय का नाग यज्ञ आया 26 में, कामना आई 27 में, स्कंदगुप्त आया 28 में, एक घूंट आया 30 में, एक घूंट एकांकी है, चंद्रगुप्त आए 31 में और ध्रुव स्वामिनी आई 33 में। इस प्रकार ये इनके नाटकों का सही क्रम है। जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश के नाटक अच्छे से आप लोग देखिएगा। सुरेंद्र वर्मा हैं
ये 3-4 फेमस नाटककार हैं, भीष्म साहनी वगैरह, जिनके नाटक अधिकतर सुमेलित करने वाले में आते हैं। नेट के जो आपके सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं, इनके अलग से नोट्स मैंने बना दिए हैं, कालक्रम एवं प्रकाशन वर्ष के अनुसार, नाटकों के अलग, उपन्यास, कहानी सब। तो अगर आप उसे देख लेते हैं तो वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, इजीली आप कर सकते हैं। 8-10 नंबर आपके वहाँ से 5 नंबर सिक्योर हो जाते हैं, 8 नहीं तो 5 तो हो ही जाते हैं। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं और इसकी व्याख्या पिछले टेस्ट पेपर में हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रचनाकारों को, नाटकों को रचनाकारों से सुमेलित करना है। हानुष के सही रचनाकार हैं भीष्म साहनी। दशरथ नंदन के हैं जगदीश चंद्र माथुर। पैर तले की जमीन अपूर्ण रह गया था मोहन राकेश जी का। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का है और सुरेंद्र वर्मा का है रति का कंगन। हानुष 1977 में भीष्म साहनी जी ने लिखा। दोबारा देख लेते हैं, 2 बार में और अच्छे से याद आ जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। 1974 में जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा दशरथ नंदन। अब मुद्रा राक्षस ने 1973 में तिलचट्टा लिखा और सुरेंद्र वर्मा 2010 में लिख रहे हैं रति का कंगन। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो कोर्ट मार्शल जो है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है, क्योंकि कोर्ट मार्शल हम सभी जानते हैं स्वदेश दीपक का फेमस है ना। स्वदेश दीपक का 1991 में लिखा। कोर्ट मार्शल कब लिखा था? 1991 में फेमस नाटक है, तो उसको जानते हैं। बाकी एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। एक और द्रोणाचार्य किसका है? ये एक और द्रोणाचार्य इसमें दिया हुआ है क्या? ये शंकर शेष का है वैसे। हाँ, शेष सभी शंकर शेष के। एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, ये सभी शंकर शेष के। एक्चुअली ध्यान मेरा नहीं था, मैं कुछ और ढूंढने लग गई थी, इसी में कुछ और बताने के चक्कर में थी। शंकर शेष द्वारा रचित कोर्ट मार्शल नहीं है। एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, ये सभी शंकर शेष की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको लगाना है। उदयशंकर भट्ट ने गीति नाट्य है, इनको लगाना है। तो उदयशंकर भट्ट का मत्स्य गंधा सबसे पहले 37 में प्रकाशित हुआ। फिर धर्मवीर भारती का अंधा युग 55 में प्रकाशित हुआ। अंधा युग 55 में प्रकाशित हुआ। एक कंठ विश्वाई दुष्यंत कुमार का 63 में प्रकाशित हुआ और भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक 76 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त का है ये। अनग नाटक मैथिली शरण गुप्त ने 1925 में लिखा। भारत जननी नाटक 1877 भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीति नाट्य है। कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंध, कैदे हयात। तो मादा कैक्टस सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। मादा कैक्टस के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, जबकि सेतुबंध, एक दूनी एक, कैदे हयात सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश और सत्ता के आर पार। नेट परीक्षा 2014 में इसको पूछा। नेट के आज खूब सवाल आ गए हैं, 2014 वाले पेपर के ही ये सब चल रहे हैं। यानी नाटकों से ही 2014 में लगभग 2, 3, 4, 5, 8 प्रश्न आपके नाटकों से पूछे हुए हैं। तो डॉक्टर 1958 में लिखा। युगे युगे क्रांति लिखा 1969 में। टूटते परिवेश लिखा 74 में और कुहासा और किरण लिखा 1975 में। डरे हुए लोग 78 में। वंदनी 1979 में। अब और नहीं 81 में। सत्ता के आर पार 81 में और श्वेत कमल 84 में लिखा था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको लगाना है
तो सबसे पहले डॉक्टर आएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है। तो सबसे पहले डॉक्टर लिखा गया है 1958 में विष्णु प्रभाकर ने। फिर लक्ष्मी नारायण लाल ने कर्फ्यू लिखा 1972 में। भीष्म साहनी ने कबीरा खड़ा बाजार में लिखा 81 में। और अंतिम स्वदेश दीपक ने कोर्ट मार्शल लिखा 91 में। ये कल के टेस्ट पेपर में भी मैंने आपको कराए थे। रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु का है। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का है। रुक्मणी परिचय हरिओद का है। और सज्जन यह जयशंकर प्रसाद का है। सीता वनवास ज्वाला प्रसाद मिश्र का है। निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य 1977 में लिखा गया था, जो समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर चलता है। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही क्रम है मनु भंडारी का बिना दीवारों के घर 1965, शांति मेहरोत्रा का ठहरा हुआ पानी 75, मृणाल पांडे का जो राम रचि राखा 81 और मीराकांत का नेपथ्य राग 2004। एकांकियों को उनके एकांकिकारों के साथ सुमेलित करना है। जोंक एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क की। शिवाजी का सच्चा स्वरूप है सेठ गोविंद दास की। प्रतिभा का विवाह है भुवनेश्वर की। पृथ्वीराज की आंखें हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। छोटी सी आज की आपकी कक्षा रही है और आप बुकशाला पर त्यागपत्र वाला वीडियो सुन लीजिएगा। जिनके सिलेबस में है वो सिलेबस के लिए सुने, जिनके सिलेबस में नहीं है हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ लघु उपन्यास है त्यागपत्र, तो उसको आप इजीली सुन सकते हैं। पुनः मिलती हूँ आपसे आपके रामचरितमानस के उत्तरकांड के साथ एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।